पापा जी, मिर्जा जेलमी की दादी फौत हो गई है, उसके लिए दुआ कर दें। जी बेटा, दुआ करते हैं। हाथ उठाएं, दुआ करते हैं। या अल्लाह जहलमी दज्जाल की दादी के ज़ाहिरी गुनाह माफ़ फरमा दे आमीन। और बातिनी गुनाह माफ़ फरमा दे। लोगों से जो छुप के उसने गुनाह किए हैं, जो अगर उससे ज़िना सरजद हुआ है वो माफ़ कर दे। आमीन। अगर किसी के सामने उसने ज़िना किया है वो माफ़ कर दे। आमीन। इसकी कब्र पर कीड़े ना पड़े आमीन। और इसकी कब्र पर अज़दा मुसल्लत ना हो। पापा जी, दुआ इस तरह होती है? बेटा ऐसे होती है, ऐसे लोगों की दुआ ऐसे होती है। मिर्ज़ा जहलमी दज्जाल ने औलिया कराम के बारे में इस तरह दुआएं की हैं कि जब आप कब्र पे जाएं तो आपने इस तरह दुआ करनी है। तो ये उसने अपने मानने वालों को अंदाज़ सिखाया है। अल्लाह के वलियों के बारे में उसने इस तरह की दुआ का तरीका सिखाया है, तो हमने भी उसी तरह करनी है बेटा। जी। तो वैसे तो तरीका ये होना चाहिए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, लेकिन चूँकि इसने अपने मानने वालों को यही तरीका सिखाया है तो हमने वो दुआ करनी जो उसने दूसरों को सिखाई है। चूँकि उसके घर में दुआ जा रही है, तो आप खुद देख लें बेटा कि कितना बदतमीज़ बद अखलाक है कि अपने मानने वालों को क्या चीज़ सिखाता है। अब ज़ाहिर है अब उसको वही चीज़ मिलेगी जो दूसरों को सिखाता है। तो ये मालूम होना चाहिए कि इस सदी का सबसे बड़ा कमीना बदतमीज़ बद अखलाक है। तो उसके लिए दुआ भी करते हैं, या अल्लाह इसको सीधे राह पर हिदायत दे। आमीन। अगर हिदायत इसके हक़ में नहीं है तो इसको मिर्ज़ा कादियानी की तरफ मौत दे, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि ये इस सदी का दज्जाल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद आए, सही मुस्लिम की हदीस है, जरूर जाएं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है इस शर्त के साथ, वहां बुलंद आवाज से आपने बुलंद आवाज से कहना है, ऐ अल्लाह के सारे गुनाह माफ फरमा, ऐ अल्लाह इनके छोटे गुनाह, इनके बड़े गुनाह, इनके वो गुनाह जो इन्होंने छुप के किए अवाम से, जो लोगों के सामने किए, हाँ सारे माफ कर दे। ऐ अल्लाह इनकी कब्र में कीड़े ना पड़े, ऐ अल्लाह इनकी कब्र के ऊपर अजदहा मुसल्लत ना हो। तो ये क्या गलत दुआएं?